सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय श्री सीताराम। चल रही है नवग्रह पुराण के अंतर्गत चंद्रग्रह के जन्म की श्रृंखला। प्रथम श्रृंखला कल हो चुकी है यहाँ तक। उसके बाद जानेंगे आगे की श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। तो चलिए जाने से पहले आईडी को फॉलो जरूर कर लें जिन्होंने फॉलो ना किया हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ें जान पाएंगे चंद्रग्रह के जन्म के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वह उग्रसव परम दुमार्गी है, अनारोग्य असहायता के कारण उसमें आग्रह क्रोध उत्पन्न हुए। वृद्धाप्य और असूया के कारण गृहिणी के प्रति शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वह दुमार्गी उस साध्वी को अकेले कहीं भी नहीं जाने देता है। भिक्षाटन के समय भी बेचारी के सिर पर तिष्ठा डाले रहता है। अत्रि ने विवरण दिए। देख रहे हैं ना, अष्ट कष्ट और असंतृप्ति केवल पतिव्रताओं को ही मिलते हैं। अनुसुईया छोटी सी हंसी हंसी। हाँ, स्वर्ण को सुंदर आभूषण में परिवर्तित होने के पूर्व अग्नि में जलना और हथौड़ी की चोट खाने जैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। अत्रि ने हंसते हुए कहा, तो क्या कभी शीलवती सुंदर आभूषण की तरह परिवर्तित हो जाएगी? अनुसुईया ने प्रश्न किया। शीलवती ही नहीं, तुम भी, अत्रि ने हंसते हुए कहा। शीलवती ने साड़ी पहनकर पल्लू संवार कर माथे पर बिंदी लगाई। भिक्षाटन में एक गृहिणी द्वारा मिला पुष्पदान बालों पर धसा लिया। कहाँ मर गई हो? पति उग्रसव के कंठ से उग्र बुलाहट उससे थप्पड़ से लगे। आ रही हूँ स्वामी, कहते हुए तुरंत ही पति के समीप पहुंची शीलवती। झोपड़ी में एक कोने में खटिया पर बैठे उग्रसव ने शीलवती को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। यह क्या स्वामी, ऐसा कह रहे हैं? भिक्षा के लिए वीथियों में घूम घूम कर पहने कपड़े पसीने से भीग गए थे। पसीने की दुर्गंध आपको सहन नहीं होती, इसलिए स्नान करके। बस, उग्रसेन चीखा। पेट में आग लगी है, बातों से ही पेट भरोगी क्या? मुट्ठी भर खाना मेरे मुंह पर फेंकोगी या नहीं? एक क्षण स्वामी, दीप जलाकर भोजन दे रही हूँ, कहते हुए घूमकर शीलवती गईं। उग्रसव गिड़गिड़ाता बैठा रहा। शीलवती क्षण भर में आ गई। उसके हाथों में छोटे से दीपदान में दीप जल रहा था। अपनी हथेली प्रमिदा के दीप को हवा से बचाने हेतु आड़े रखी हुई थी। उग्रसव उसे देख रहा था। दीप कलिका का प्रकाश हवा के झोंकों से स्पंदित हो शीलवती के मुख को रह रह कर प्रकाशित कर रहा है। इससे शीलवती की सुंदरता में और भी निखार उभरा। प्रमिदा को पकड़कर संभल कर चल रही शीलवती जैसे मेघों में नाट्य करती अप्सरा से लग रही है। शीलवती ने कोने में एक बड़े दीपक को जलाकर पति की ओर देखा। अलंकार रहित निराडंबर उसका दुबला शरीर कोमल पत्तों वाली लता के समान दिख रहा है, और उस पर दीप कलिका का प्रकाश जैसे उससे पुचकार रहा हो। उसे ही देख रहे उग्रसव ने रौद्र रूप में दीर्घ श्वास लिया। यौवन लिए उसकी पत्नी सौंदर्यवती ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु उसकी भक्ति, अनुरक्ति और विलास चेष्टा को निगल गई। उसकी विनय विधेयता ने उसकी चंचलता, चोंचले हाव भाव को मार दिया। पत्नी पर भक्ति की वर्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने यौवन को पूर्ण रूप से उड़ेलना चाहिए। पाल ग्रहण के दिन धर्म पत्नी से द्वेष करता आ रहा है। उग्रसव कसमसाया। दीपदान को पति के पास रख लौटकर क्षण भर में अन्न पात्र के साथ आई शीलवती को उग्रसव ने आशा से भूख से पात्र में पदार्थ को देखा। विधिवत मिलाकर मुंह में भर भर बड़े बड़े निवाले ठूसते, उंगलियां चाटते, चपर चपर आवाज करते हुए खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु उसके भाग्य में वह नहीं है। पाप कुष्ठ रोग से उसकी उंगलियां सड़ गई हैं।
शीलवती की उंगलियों ने पति के मुंह में भोजन के निवाले पहुंचाए। बड़े निवाले नहीं दे सकती री, अन्न के निवाले चबाते हुए चिल्लाया उग्रसव। मेरे मुंह में इतना ठूंस कर बाकी छिपाकर स्वयं हजम करना चाहती हो? शीलवती धीरज से हंसी। सदा यही कहते हैं आप। आपकी भूख मिटने तक मुझे भूख नहीं लगती स्वामी। दे दे थोड़ा, बड़े बड़े निवाले मुंह में डालकर अपना रोना रो, उग्रसव चीखा। पत्नी द्वारा खिलाए गए अन्न को खाते हुए, पत्नी को कोसते हुए, अपने शब्दों को ही स्वाद मानकर आनंदित उग्रसव भोजन समाप्त कर तृप्त हुआ। समाप्त हुआ कि अभी बाकी है? धिक्कारते हुए उसने पूछा। समाप्त हो गया स्वामी, आज भिक्षा कम ही मिली, शीलवती ने धीरे से कहा। दरिद्र कहीं की, जब से मेरे जीवन में पैर रखा है तब से पेट भर अन्न भी भाग्य में नहीं मिला। कहते हुए रुक कर, ब्रेव कहकर उग्रसव ने डकार लिया। शीलवती उत्तर दिए बिना खाली अन्न पात्र लेकर चली गई। सो जाइए, पैर दबाऊंगी, लौट कर आई शीलवती ने कहा। उग्रसव आंखें तरेर कर, जल्दी क्या है? इस रोगी को तुरंत सुलाकर चांदनी रात में विहार करोगी क्या? या क्या स्वामी ऐसा कह रहे हैं? मेरे सर्वस्व आप ही तो हैं, वह आप भी जानते हैं। वैसे भी यह चांदनी रात नहीं है न स्वामी। ठीक है, आज एक घर के सामने रुककर भिक्षा मांगे बिना आ गई हो क्यों? उग्रसव ने शीलवती की बात को अनसुनी कर पूछा। उस घर से भिक्षा लेना मुझे पसंद नहीं स्वामी। कारण? उग्रसव ने उच्च स्वर में पूछा। वह घर संपन्न सा तो लगा, हाँ फिर भी उस घर से भिक्षा लेना दोष सा लगा। सच में वह दोष ही है स्वामी, शीलवती ने कहा। कारण बताओगी कि प्रवचन सुनाओगी? उग्रसव गरजा। वह घर एक वैश्या का है स्वामी, शीलवती ने धीमे स्वर में कहा। ओह, छत पर वह जो चंद्रमा जैसा दिखाई दिया, इसका अर्थ वह वैश्या का मुख था। उग्रसव का कंठ उत्साहित हो ध्वनित हो उठा। हाँ, चंद्रबिंब जैसा मुख, चमकती लता सा शरीर, कोई अप्सरा होगी मैं समझा। उग्रसव कहता जा रहा है। जाने दीजिए स्वामी, उसकी सुंदरता से हमें क्या लेना? शीलवती ने सौम्यता से कहा। आराम से सो जाइए, मुझे नींद नहीं आएगी, उग्रसव ने शून्य में देखते हुए कहा। आंखों को बांधे हुए उस वैश्या का सौंदर्य अनुभव इस शरीर को प्राप्त होने तक अब मुझे नींद नहीं आएगी। स्वामी, शीलवती की कंठ से आश्चर्य के बोल निकले। क्या हुआ? इतना क्यों विस्मित हो रही हो? वेश्याओं का संगम उतना ही वर्जित होता है तो वैश्याएं ही क्यों होती? मुझे उस वैश्या के पास ले चल, उग्रसव ने आदेशित किया। स्वामी, क्यों नहीं ले जाऊंगी? उग्रसव ने हुंकार भरी। पति की आज्ञा को धिक्कारोगी? ऐसी बात नहीं स्वामी, अंतिम बार कह रहा हूँ, मुझे इसी क्षण उस वैश्या के पास ले जाना होगा, टोकरी में उठाकर ले चलना होगा। स्वामी, कृपा करके शांत मन से सुनिए, शीलवती ने दीन स्वर में कहा। वैश्याएं धनहीनों को उनके द्वार पर भटकने भी नहीं देती। अपने पास धन नहीं है, वह मुझे पता है, उग्रसव गरजा। अपने पास धन ही नहीं, धान्य भी नहीं है, उसके कारण भूखे रहते हैं क्या? क्या कर रही हो? मुझे उस टोकरी में पटको, उसमें जलते वर्षा में भीगते अनेक कष्ट झेलते हुए भी भीख मांग कर ला रही हो ना? सभी से धान्य भिक्षा मांग रही हो ना? उस वैश्या से भी मांगो, धन भिक्षा नहीं, प्रणय भिक्षा मांगो। तुम्हारे पति के लिए थोड़ी प्रणय भिक्षा देने के लिए भी प्रार्थना करो। स्वामी, शीलवती अवाक होकर रह गई। क्यों री? स्वामी, जप करते बैठने से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली हैं पगली।
मुझे उस सौंदर्य राशि के घर के आगे ले चलो, उसके पैर पकड़ो, आंसू बहाओ, भिक्षा अर्जित करो। उठो, टोकरी ले आओ। मेरी बात सुनिए स्वामी, शीलवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा। आपका आरोग्य ठीक नहीं है, उठने की स्थिति में भी नहीं है। बंद कर मुंह अपना, तुझे देखते हुए इसी तरह से बोरा बनकर पड़ा हुआ हूँ बस। उस वेश्या के सामने पहुंचते ही छलांगे लगाकर खड़ा हो जाऊंगा, कहते हुए शीलवती की आंखों में तीक्ष्णता से देखकर, मैं रोगिष्ट हूं तो क्या हुआ? कहा ना, उसका पैर पकड़ो, आंसू बहाओ, नहीं तो 2-4 दिनों का अवसर मांगो। भिक्षा मांगकर उसे चुकाने का वादा कर लो। चलो। कटिया के किनारे आवेश में सरकते पति को निस्सहाय होकर देखती शीलवती ने टोकरी उठाई, उग्र स्वरों को उठाकर टोकरी में बैठाया, टोकरी को सिर पर उठा घर से बाहर निकली। शीलवती पति का बोझ लेकर अंधेरे में नगर की ओर चल रही उग्रसौर टोकरी में विलासपूर्वक पैरों को हिलाते वेश्या के विषय में विचार करते हुए उत्साहित होकर न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। अंधेरे में शीलवती चलते हुए आगे बढ़ रही थी। टोकरे से बाहर उग्रसव के लटके पैर उस अंधेरे में एक राहगीर को लग गए। ओह! निकला एक कंठ से अपूर्त बाधाकारक स्वर। शीलवती अनायास ही रुकी, ध्यान से देखा। घने अंधेरे में एक लंबा आकार लिए कोई लीला सा दिखाई दिया। नरक यातना का अनुभव झेल रहे मुझे छूकर, हिलाकर इस बाधा को और भी कष्टकार करने वाला जो भी कोई हो, सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा, या इस मांडव्य महर्षि का शाप है। कोई पुरुष कंठ ने किसी कठोर बाधा को सहते हुए कर्कश शब्द कहे। आज की श्रृंखला बस यहीं तक। नवग्रह पुराण के अंतर्गत चंद्रग्रह की जन्म का यह दूसरा भाग, अब तीसरा भाग जल्द ही कल मिलेंगे तीसरा भाग के साथ। तो अभी तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री सीताराम, ओम सरस्वती नमः। यह श्रृंखला कैसे लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।